नमस्कार साथियों, आप स्वस्थ और मस्त होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त रहें। आज मैं आपके बीच एक प्रसंग लेकर के आया हूँ, पाप का बाप कौन है। एक बार एक बालक 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने परिवार में लौटता है। परिवार में खुशी का माहौल, क्योंकि उनके घर का चिराग विद्या अध्ययन के बाद 12 वर्षों के बाद घर लौटा है। अगले दिन पिता के द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है कि बेटा, तुम 12 साल तक शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटे हो, क्या मुझे बताओगे कि पाप का बाप कौन है। बेटे ने कहा, पिताजी, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको सुबह देता हूँ। पिताजी ने कहा, ठीक है। बेटा रात भर किताबों को देखता रहा, 12 साल तक गुरु के उपदेशों को याद करता रहा और देखता है कि गुरु ने कभी ये नहीं बताया कि पाप का बाप कौन है। गुरु ने नहीं बताया तो ये कहीं किताबों में भी नहीं लिखा है। वह विचार करने लगा और प्रातःकाल उठ कर के पिताजी से कहा, पिताजी, मैं इस प्रश्न के लिए अपने गुरु के पास वापस जा रहा हूँ। और वह प्रातःकाल अपना सामान पैक करता है और वापस काशी की ओर पैदल चल देता है। रास्ते में जाते हुए उसे एकांत में एक मकान दिखाई देता है और चूंकि उसे बहुत प्यास लगी थी, उसने विचार किया, क्यों ना यहाँ पानी पी करके और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मकान के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज़ लगाई, भाई कोई हो तो मुझे पानी पिला दीजिए। अंदर से एक महिला आती है और वो देखती है कि द्वार पर आज पंडित जी खड़े हैं। महिला ने अंदर से एक लोटा भर करके और पानी पंडित जी को दिया और बोला, लीजिए महाराज, पानी पीजिए। पंडित जी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद पंडित जी ने उस महिला से प्रश्न किया, आप कौन हैं। महिला ने तत्काल उत्तर दिया कि मैं एक वेश्या हूँ। पंडित जी वेश्या नाम सुनकर के परेशान हो गए और कहते हैं कि बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आज एक वेश्या के घर का पानी मैंने पी लिया। और वह परेशान होते और कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक वेश्या हो। उस महिला का जवाब था, महाराज, आपने पहले मेरे से पूछा नहीं कि मैं कौन हूँ, तो मैं कैसे बताती। यदि आप पूछते तो मैं निश्चित बता देती कि मैं वेश्या हूँ। उनने कहा, इसके लिए मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसा सुन करके और उस महिला ने कहा, महाराज, आप प्यासे थे, पानी पी लिया, भूखे भी होंगे, क्या मैं आपके लिए भोजन बना दूं। पंडित जी ने तत्काल मना कर दिया, ठीक है, भोजन नहीं करना है तो आपकी मर्जी, पर अगला जो गांव है वह यहाँ से बहुत दूर है और आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो पंडित जी के मन में जो प्रश्न था वह उस वेश्या के सामने रखा कि मैं 12 साल की शिक्षा के बाद घर आया था। पिताजी ने पूछा कि बेटा, पाप का बाप कौन है। और इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं था। न 12 साल की शिक्षा में मुझे इस प्रश्न का कहीं उत्तर मिला। वेश्या ने कहा, ऐसी बात है तो ठीक है, आप भोजन करके जाइए
आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। वेश्या को इस प्रश्न का उत्तर याद था। वह चाहती तो तत्काल बता देती, लेकिन उसने विचार किया कि इस प्रश्न का उत्तर मैं अगर सीधे सीधे पंडित जी को बता देती हूँ तो ये मेरे जैसी वेश्या पे भरोसा क्यों करेंगे। वेश्या ने कुछ इस तरह से उस प्रश्न का जवाब देना उचित समझा। उसने कहा, महाराज, यदि आप भोजन नहीं करते हैं तो सीधा सामान ले लीजिए और भोजन बना करके आपके हाथों से बनाइए और कर लीजिए, फिर आगे चले जाइए। पंडित जी ने मना किया। वेश्या ने कहा कि यदि मैं तुम्हें 5 मोहरें दूं सोने की तो क्या सीधा सामान ले सकते हैं? पंडित जी ने कहा, विचार किया, 5 सोने की मोहरें, सीधा सामान लेने में क्या दिक्कत है? वो हाँ कर देते हैं। महिला सीधा सामान लेकर के आती है और पंडित जी को सौंपने से पहले फिर एक प्रश्न करती है, पंडित जी, यदि मैं अपने हाथों से बना दूं तो इसमें क्या बुराई है? सामान तो मेरे घर का ही है। पंडित जी ने कहा, अरे कैसी बातें करती हो, मैं एक वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन करूंगा? उसने फिर, अगर मेरे हाथ का बना हुआ भोजन आप करते हो तो मैं 5 सोने की मोहरें और दूंगी। अब पंडित जी विचार करते हैं, 5 और 5 10 सोने की मोहरें, कौन देख रहा है, किसको पता चलेगा? उसने कहा, ठीक है, बना दीजिए। महिला ने भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद वह फिर एक प्रश्न करती है, महाराज, मैंने भोजन बना दिया है, यदि आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपको अपने हाथों से भोजन करवा सकती हूँ? पंडित जी ने कहा, अरे एक वेश्या के हाथ से मैं भोजन करूँगा? महिला ने कहा, महाराज, यदि आपको बुरा न लगे तो अगर आप मेरे हाथ से भोजन करते हो तो मैं 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने कहा, 5, 5 10 और 5 15, 15 सोने की मोहरें, ठीक है, इसके हाथ से भोजन करने में क्या बुराई है? कौन देखने वाला है, किसको पता चलेगा? और पंडित जी हाँ कर देते हैं। जैसे ही वो महिला भोजन का पहला निवाला पंडित जी के मुंह तक ले जाती है, पंडित जी उस निवाले को लेने के लिए जैसे ही मुंह खोलते हैं, वो महिला तत्काल पंडित जी के मुंह से वह निवाला अलग करके और फेंक देती है। पंडित जी नाराज होते, उनने कहा, क्या तुम्हें अंतिम 5 मोहरें देने का मन बदल दिया है? अंतिम जो 5 सोने की मोहरें देने की बात आपने बोली है कि अगर मेरे हाथों से भोजन करोगे तो 5 सोने की मोहरें और दूंगी, क्या वह विचार तुमने बदल दिया? क्या तुम 10 ही देना चाहती हो? तो महिला ने कहा, पंडित जी, आप जिस प्रश्न के उत्तर के लिए कोसों दूर जाने वाले थे, क्या अभी भी आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? पंडित जी ने कहा, नहीं। उस महिला ने कहा कि आप प्रथम 5 सोने की मोहरे की सुनकर आपका लालच बढ़ गया। आपने कहा, कौन देखेगा, किसको पता चलेगा? पाप का बाप लालच है, लालच ही पाप करवाता है। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आप पुनः अपने घर जाइए और पिताजी को बताइए कि पाप का बाप लालच होता है। साथियों, सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति विद्वान नहीं होता। जिस समाज में वह रहता है, व्यवहारिक ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए और किताबी ज्ञान भी आवश्यक है, किंतु व्यवहारिक ज्ञान का जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि समय परिस्थितियाँ ऐसे अवसर प्रदान कर देती है कि
हम व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा ही उनसे पार पा सकते हैं। साथियों, आपको ये मेरा वीडियो, मेरा प्रेरक प्रसंग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।